बिजनेस करके हम अच्छी इनकम को जनरेट कर लेंगे। लेकिन जो है आप अकेले उतना चीजें नहीं कर सकते हो। और आने वाली जो ये जो समय है, ये जो समय चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लस जो है आपका डिजिटल स्किल का, ठीक है, तो उस पर मैंने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो मैं उसको अभी शेयर करूंगी। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी कि मैं जो है कैसे इस जर्नी में आई और थोड़ा सा मैं इस चीज को बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो थोड़ा सा मेरे बारे में जानने के लिए या फिर सेशन स्टार्ट करें? रेडी है तो आप थंब का साइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा शेयर करके दिखाती हूँ। देखिए आज के टाइम पे जो है सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो ये जब ये स्टार्ट किया था, क्या कहते हैं, मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा वेस्टीज से मैंने स्टार्ट किया था। और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत जगह आ गई हूँ और मुझे ये नहीं करना है। लग रहा था कि सही है, लेकिन लोग जो है मतलब कि लोग आपके साथ सुनते नहीं, स्टार्ट नहीं करते हैं, तो इस तरीके की फीलिंग आती है। ठीक है, तो मैंने जब इस चीज को करते करते फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं करना है। और 1 साल 1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, डॉक्टर वीर बिंद्रा जी के साथ मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, एक वीडियो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया था। आग में क्या झोंकेंगे, उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे मैंने थोड़ा सा अपना कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल को भी मैंने इम्प्रूव किया और चीजें सीखी और आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश भी किया। मैं कई जगह मैंने जैसे जहाँ भी मैंने काम किया, जैसे कि कई मैं नेपाल ट्रिप पे भी गई और जहाँ भी जैसे कुछ भी होता था, मैं ऐसा नहीं था कि कहीं पर मैं ऐसा सोचूं कि नहीं मुझे यहाँ से मतलब मैंने शॉर्टकट में ही काम चलाया। और मतलब वेस्टीज के बाद से जब से डॉक्टर वीर बिंद्रा जी के साथ काम किया, मैंने सीखा और उस चीज पे मैंने काम किया। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने जैसे पहले मुझे वीडियोस बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, मैं बना ही नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे मैं दूसरों के वीडियोस पहले मैं शेयर करती थी, जैसे ये सब है, मैंने कुछ दूसरों के वीडियोस भी करो, बट जो भी नहीं होगा ना तो भी एंजॉय करो, ये सब मोमेंटरी होता है। तो इस तरीके से मतलब ये जो जर्नी है मेरी जो स्टार्ट हुई, फिर पहले जब मैं बोलती थी तो उतना, अभी भी मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाती। आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। तो पहले मेरे साथ ये था कि मैं इतना क्लियर नहीं कर पाती थी और आज जो है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो मैं सीखने के बाद से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा। किलोमीटर की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, इसलिए चलना शुरू कीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो ये सब चीजें थी। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टाग्राम की ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने फेसबुक पे लगभग मेरे 6000 के करीब वो हैं फॉलोवर हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे तो सब लोग जो लोग भी यहाँ पर हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्रिप्टो विद अनामिका। जबकि देखा जाए मैं 3 महीने से लगभग जो है इस पर लगभग मैं एक्टिव तरीके से 3 महीने से काम कर रही हूँ। ठीक है,
तो मेरे जो जितने भी हैं अपना जो है मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से, जो भी लोग हैं जिनके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके उतने क्वेश्चंस बहुत सारे रह जाते हैं, ठीक है, और उनके कई बार कई लोग होते हैं जो उतने आपको वो नहीं दे पाते हैं, क्या कहते हैं, गाइडेंस नहीं दे पाते। तो यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पर आपको मिलेगा एआई के थ्रू। मैंने अभी वीडियोस मैं दूसरों से बनवा रही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो अब रही बात इसकी कि अब ये जो है कैसे हम एआई को सीखना हमें जरूरी क्यों है, ठीक है, और क्यों मतलब कि आज की डेट में इसकी डिमांड और आने वाले समय पर क्यों हमें ये जो है एक अच्छी इनकम देगा, वो सब चीजों को वाई को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन को पहले शेयर करती हूँ, जो मैंने बनाया है अपना। Recording in progress. चलिए स्क्रीन शेयर हो रही होगी, स्क्रीन शेयर हो रही है, हमका साइन दे सकते हैं, चलिए। चलिए डिस्क्लेमर, जो कि मैं YouTube पे मेरे वीडियोस होते हैं तो डिस्क्लेमर ये है कि ये जो मेरा छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं ये जो मेरा है सेशन एजुकेशनल पर्पज से है, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, एआई और डिजिटल स्किल भविष्य की कमाई के नए अवसर। प्रॉब्लम ये है कि लोग इस चीज को, कई लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जो लोग सीरियस ले रहे हैं वो अभी अच्छी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। इंस्टेंट कुछ नहीं होता। आप अगर आज से स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि आज ही से आपको बहुत अच्छी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 100 डेज देने होंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी स्किल को सीख रहे हो और अगर आपने 3 महीने अगर आपने दे दिए तो आप उस चीज में महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ये भी जो मेरा प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे ये चीज समझ में आया, कई लोग बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैडम थोड़ा सा आप एजुकेट कीजिए इस बारे में। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे इसका जो है प्रेजेंटेशन बनाया, तो ये भी मैंने चैट जीपीटी और कुछ टूल्स के थ्रू ही बनाया है। ये सब चीजें बनाने बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, आप भी बना सकते हो बहुत इजीली। बस ये है कि माइंड में आपके वो क्वेश्चंस रेज होने चाहिए, ठीक है। तो आज की दुनिया क्यों बदल रही है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे लोग अभी उसी पुराने माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि कई लोग से आप बात करोगे तो वो कहेंगे अरे अभी इतना कुछ नहीं बदलने वाला है ना। अभी जो ड्राइवरलेस मैंने कार दिखाया कि ड्राइवरलेस कार, अभी अगर इंडिया में बात की जाए तो कई लोग ये बोल देंगे अरे यहाँ पे तो होने में बहुत दिन लग जाएंगे, ये तो अमेरिका वहीं पर होगा, यहाँ पे तो होना ही पॉसिबल नहीं है। आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि देखने के बाद भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और उस चीज को रिलेट नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज की प्रॉब्लम इंडिया में है ना। उनको ये लग रहा है कि हम तो तब तक हम तो दुनिया से विदा हो जाएंगे। अरे आप विदा हो जाओगे, लेकिन आपकी जनरेशन है, उसको तो अपडेट कर सकते हैं, उसको तो अपग्रेड कर सकते हैं, उसको तो ये सब चीजों के लिए अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसके लिए बहुत सारी चीजें वैसे भी देखा जाए चल रही है, मैं उस पर ज्यादा टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। लेकिन हम अपने एंड से क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपडेट हैं, क्या हम सिर्फ सरकार पे डिपेंडेंट है? फालतू कर तो ये चीज है कि ये जो इंटरनेट का, जैसे कि आज दुनिया बदल रही है, इंटरनेट ने अपने काम करने का तरीके को बदल दिया है। कई बार ये चीज हम देखने में आ रही है कि जो पुराने समय से जब इंटरनेट आया था तो स्पीड काफी स्लो थी। जैसे जैसे वेब 1 आया, वेब 2 आया, अब वेब 3 आते आते क्या हो रहा है, स्पीड काफी फास्ट हो चुकी है। इंटरनेट जो है अपने काम करने के तरीके को बदल चुका है। इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
एआई तेजी से हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, ठीक है। और डिजिटल स्किल की मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भविष्य अब उन्हीं का रहेगा जो नई स्किल को सीखेंगे। हम बार-बार जो है हम ये देख रहे हैं ना कि आज का यूथ जो है पुराने चीजों को सीख रहा है, या फिर पुराने जो भी चीजें हैं, देखिए अभी निकल के आ रहा है कि नीट की परीक्षा या फिर डॉक्टर बनना, आने वाले समय डॉक्टरों का भी बिजनेस खत्म होने वाला है। भाई एआई ही उसके जो है जिन लोगों के जो है जितने फीस वो लेते हैं ना, उससे कम चार्ज में एआई उन लोगों के रोगों को पकड़ लेगा, और उतने ही जल्दी वो, जैसे मान लीजिए उसके पैसे भी लोगों के कम लगेंगे और सोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा उन लोगों को सीधी सी बात है, आप ही सोचो, आपको भी तो भाई सोल्यूशन चाहिए ना, हर पर्सन को सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन अगर उसको सस्ता मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है तो वही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जरूरत क्या है, नए चीजों को सीखने की जरूरत है। जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी हम ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर एआई शॉर्ट फॉर्म में लोग एआई इसको ये बोलते हैं, तो एआई है क्या? एआई है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको जो है कह सकते हैं जैसे मशीनों को, अभी इसमें अगर एआई इंटेलिजेंस को समझना है तो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता दिया जा रहा है। अगर एक मशीन ही है, एआई कोई इंसान है नहीं, एक मशीन है जिसको इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता दी जा रही है। एआई हमारे काम को आसान और तेज बनाता है। ये हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये हमारा एक तरीके से मान लीजिए कि एक हमारा असिस्टेंट है, हमारा एक तरह से मतलब हमें हेल्प करने के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हम इससे हेल्प कैसे लेंगे, तो इस चीज का बेनिफिट नहीं, उल्टा हमें बाद में लॉस होने वाला है, ठीक है। एआई इंसान की जगह नहीं लेता, बल्कि हमारे काम को बेहतर बनाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी कई लोग, जैसे कि अब ड्राइवरलेस कार हो रही है, तो भाई आप दूसरे स्किल सीखो ना, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अब मान के चलिए कि डेटा एंट्री की जॉब होगी, बहुत सारे ऐसे काम होंगे। अभी तो मैं तो देख रही हूँ कि जो बल्क में लोग जो है जैसे कि जो सिलाई वाला काम करते हैं, उसमें भी लोग कैमरा लेकर के उसका डेटा डाला जा रहा है। आप समझ लो कि कुकिंग तक का डेटा डाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये मतलब कि एआई को तैयार करने के लिए, उसके माइंड में फीड करने के लिए वो सारी चीजें रिकॉर्डिंग फॉर्म में डाली जा रही है। रीजन यही है कि भाई आप मान के चलो, आप कहोगे कि मुझे वो सर्विस नहीं चाहिए क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर पाते तो आप भी लेते। और ऐसा नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो आपका ये सोचेंगे कि भाई, अगर मान लीजिए कि एक इंसान है, इंसान का में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एआई में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंसान में उससे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि इंसान में बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से कई लोगों को लॉस होता है। कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, पता चला कि लोगों ने पे लगा दिया, मतलब कि किसी नौकर को लगा दिया है ना, किसी सर्वेंट को रखा है। अब उस बच्चे के साथ वो मतलब कि मार रहा है, पीट रहा है, पता चला कि बाद में सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है, या फिर बहुत सारी चीजें गलत कर देता है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है, अब किसी को सेफ्टी चाहिए होगी और उसके पास पैसे हैं, तो उस कंडीशन में तो हो सकता है एआई को ही यूज करे। अभी हो सकता है कि इतना ज्यादा अभी रेलेवेंट नहीं है इंडिया में, लेकिन बाहर के देशों में तो ये हो ही रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमंस कम है, वहाँ लोग कम है, हमारे इंडिया में ज्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि हमें जो वो सर्विस है अफोर्डेबल रेट पे मिल जाती है, वहां पे उनको अफोर्डेबल रेट पे नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी जो है डिजिटल स्किल क्या है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाई मैंने डिजिटल स्किल को, एक दिन का नहीं है वो, है ना। मैं पहले कैमरे को फेस भी नहीं कर पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी, मैं चीजें नहीं कर पाती थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैंने ये सब चीजें की है, तो वो चीजें मैंने सीखी है ना। वो लगातार उस पर काम किया है, तो थोड़ा बहुत मैं बोल पा रही हूँ। मैं नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये देख रही हूँ कि मेरे साथ की जो हाउस वाइफ है, मतलब बहुत सारी लेडीज है जो घर संभालती है, और वो मेरे तक भी शायद उतना, मतलब कि हर कोई का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैंने वो समय दिया है, ठीक है। अब मान के चलिए कि जो मेरे को जब जिस समय मुझे करना होता था, तो मैं एक वीडियो बनाना होता था तो मेरी हालत खराब हो जाती थी, ठीक है। लेकिन आज के डेट में मैं कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर काम किया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, ठीक है, सोशल मीडिया स्किल्स पे काम किया, लीड जनरेशन, सारी चीजों पे मैंने टाइम दिया है, ठीक है। लगभग जो है मुझे 4 साल 5 साल हो रहे हैं। 2022 से मैं थोड़ा बहुत, मैं 1 से 2-3 घंटा ही काम करती हूँ। मैंने जॉब पे फोकस नहीं किया, रीजन यही था
कि मेरे पास ज़िम्मेदारी है, मेरी एक बेटी है, उसको मुझे देखना है। अब मान लीजिए बेटी मेरी स्कूल में है और मैंने 1 घंटा यहाँ सेशन दिया, उसके बाद तो मैं फ्री हूँ ना। उसके बाद मैं अपने घर के काम करूँगी, वो आएगी तो उसका मैं केयर कर सकूँगी। लेकिन जॉब वाले पर्सन क्या है, वो तो अपने घंटे दूसरे के लिए सेल कर देते हैं ना, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि उसमें पता चला कि हस्बैंड भी चले गए जॉब पे, वाइफ भी चली गई जॉब पे, भई पैसा कमाना भी ज़रूरी है। अब बच्चे का क्या होगा? बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन देगा? तो ये आज की डेट में क्या कहते हैं, ये जो डिजिटल स्किल है वो आपको एक साइड वे की इनकम देती है, पैसिव इनकम देती है। उसके अलावा जो है आप जो मान के चलो एक्टिव इनकम पे अगर फोकस हो तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है आपके फिजिकल में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। और जॉब में तो मैं एक वीडियो देखा था, उसमें ये बता रहे थे कि क्या कहते हैं, जैसे गन्ना होता है, गन्ने को आप एक बार डालो और उसके बाद जो है पूरा रस निकल जाता है, फिर दूसरी बार डालो, फिर पुदीना डाल के निकालते हैं, फिर नींबू डाल के निकालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो कुछ नहीं बचता उसमें, फिर उसको हटाकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो यही हाल होता है जॉब वाले पर्सन का, ठीक है? तो आप लोग अगर एग्री करते हो तो मुझे थंब का साइन कर सकते हैं। ये चीज रियलिटी है, ठीक है? कि देख लेते हैं कुछ लोग एक्टिव है। तो ये चीज बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक आपके पास एनर्जी होगी तब तक आपको वो पहचानेंगे, आपको वो इनकम मिलेगी, ठीक है? और जिस दिन भी आपके अंदर वो चीज खत्म, उस जो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं भाई, आप मान के चलो कि मतलब कि आपको रिप्लेस करने के लिए हमारे देश में तो जनसंख्या की कमी तो है नहीं, ठीक है? आप नई एनर्जी मिल जाएगी, उनको नए लोग मिलेंगे, आपसे कम एज वाले लोग मिलेंगे और सस्ते भी मिल जाएंगे, सबसे बड़ी चीज है, ठीक है? तो ये चीजें हैं और हमें ये चीज को सोचने की जरूरत है, डिजिटल स्किल पे काम करने की जरूरत है। तो पहला क्या है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और सोशल मीडिया स्किल्स को भी सीखने की जरूरत है। कंटेंट क्रिएशन, बहुत से लोग होते हैं कि कंटेंट क्रिएशन को आप जब करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके जो लोग होंगे ना आसपास के, जो आपके रिलेटिव है, आपके जो जानने वाले हैं, है ना, पड़ोसी पड़ोसी है, वो कहेंगे देखो जरा पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखो वीडियो बना रहे हैं। तो आपको वो लोग बिल्कुल भी उस चीज पे एग्री नहीं करेंगे और आपको लाइक भी नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे। लेकिन फिर भी आपको करते जाना है कि वो आपको इग्नोर नहीं करते, वो एक्चुअल में वो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि ये चीज वो एक्चुअली नहीं कर सकते, है ना? तो उनको लगता है कि ये तो बेइज्जती वाला काम है। देखिए मैं तो एक चीज जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, जो मिडिल क्लास है वो अपनी इज्जत के चक्कर में परेशान है ना? उसको यही परेशानी है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरी इज्जत जा रही है, इज्जत बचाने चक्कर में। और इज्जत उनकी किसके बीच में होती है? वो 4 लोगों के बीच में, ठीक है? जो 4 लोग उनको लाइक भी नहीं करते हैं, जो 4 लोग उनको पीठ पीछे बुराई करते हैं, ठीक है? उनके बीच में उनकी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है? और जो बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं, भाई टाटा कंपनी है, नमक भी बेच रही है, बताइए भाई, वो कार भी बनाती है, नमक भी बेच रही है। लेकिन वो क्या है, वो आखिर में वो अगर ये सोचे कि भाई अरे कार बनाने वाली कंपनी नमक कैसे बेच सकती है भाई, है ना? नमक तो बहुत बताओ कितनी बड़ी। लेकिन उसने क्या सोचा, भाई हमें बिजनेस करना है, हमें इस माइंडसेट के साथ काम नहीं करना। और उनको पता था कार हर पर्सन नहीं खरीद सकता है, लेकिन नमक हर घर में जाएगा, ठीक है? कार जो है वो हर बाइंग कैपेसिटी हर किसी के नहीं होती, लेकिन नमक तो सबको खाना है। तो उस कंडीशन में उन्होंने, और उससे ज्यादा कार से ज्यादा पैसा का रेवेन्यू वो नमक से जनरेट करते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कंटेंट क्रिएशन आप करें, ठीक है, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, जिसमें क्या होगा कि आपका जो धीरे धीरे आप और इम्प्रूव करोगे और ग्राफिक डिजाइनिंग से आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो। वीडियो एडिटिंग कुछ सीख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर सही मायने में देखा जाए, सीखने की पहले आप चाहत बनाओ, आपका जो है सब कुछ फ्री में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? बस आप वहां डालो, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा आपको समझ में आ रहा है, किसका बता रहे हैं, सिखाने का तरीका समझ में आ रहा है, सब कुछ फ्री है। लेकिन आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। एआई टूल्स का उपयोग करें, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है कर सकते हैं। आज का जो सबसे लोकप्रिय जो है मतलब एआई टूल्स क्या है, चैट जीपीटी है, जिसमें क्या कर सकते हैं आप, कंटेंट एंड आइडियाज ले सकते हैं। और कैनवा एआई, ये जो मैंने वीडियो जो पूरा जो प्रेजेंटेशन बनाया है कैनवा से बनाया है। तो आप कैनवा से और एआई का यूज, कैनवा एआई यूज करके डिजाइन बना सकते हैं।
जेमिनाई जो है आप रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, को पायलट आप राइटिंग असिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, एआई वीडियो टूल्स वीडियो क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। एआई से क्या क्या किया जा सकता है, सबसे पहला तो क्या है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल सकते हो। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अब रही बात इसकी, अगर आपको लोग देखेंगे नहीं, आपको कौन देख रहा है, आपके 4 लोग देख रहे हैं जो आपको देख करके भी नहीं अनदेखा कर देते हैं, यानी लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट के लिए भी आप जैसे करें और वीडियो स्क्रिप्ट बनाइए, ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हैं एआई को, ईमेल ड्राफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं एंड आपका इमेज आइडियाज भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इनकम की जो अपॉर्चुनिटी है कहाँ है, जैसे कि आप कहाँ से ले सकते हो, तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपना जो है अफिलिएट लिंक लगा करके या फिर किसी भी तरीके कोई भी चीज अफिलिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं, अगर आप मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम अच्छे खासे हो गए तो फॉलोवर हो जाते हैं, जब तो उसके बाद आप अफिलिएट लिंक लगा करके शेयर करते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, ठीक है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं जिसमें कोर्सेज होते हैं, और ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज में आप अपने आप को देखोगे किस फील्ड में आपके पास एक्सपर्टीज है, उस चीज में आप उस चीज को सिखाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ क्या कहते हैं जो चीज नहीं आती वो सिखाइए, क्योंकि अगर हम जैसे कोई ड्राइवर ही है, अगर उसको सिर्फ ड्राइविंग ही आती है तो वो ड्राइविंग सिखाओ ना, छोटे छोटे वीडियो बनाइए, सिखाइए लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपका सिखा सकते हैं। और एआई के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, रोज नई चीज सीखिए, रोज ट्राई कीजिए, एक नया चीज आपको सीखना है, रोज प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कि देखिए 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे ख्याल से मतलब कि दुनिया में कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा जिसके पास 24 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी ज्यादा होगा, बराबर सबके पास है। लेकिन डिफरेंस बस यही होता है कि कुछ जो 24 घंटे में से आप जो है अपने स्किल्स या नई चीज सीखने में कितना लगा रहे हो। डेली आप अपने आप को अगर 1% भी अपग्रेड करोगे तो 360% का अपग्रेड होते हो आप 1 साल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डेली सीखिए, आगे बढ़िए, बाकी जो है प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये बात कही गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक एक बूंद जब अगर डेली अगर किसी जगह से गिरता है तो वहां पे छेद हो जाता है, पत्थर तक को काट देता है, ठीक है। तो मतलब कि इंसान की क्या है, इंसान अगर वो चीज, बस यही कि इंसान कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। मैं दूसरों क्या बोलूं, कई बार मैं भी होती हूँ, कल मैं वीडियो एक बनाना चाह रही थी लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं, और मतलब कि थोड़ा टाइम भी था लेकिन फिर भी नहीं बना पाए। तो ये चीजें हैं कि बिजनेस में थोड़ी लापरवाही हो जाती है, लेकिन अगर आप जॉब पे होते ना, अगर मान लीजिए मैं जॉब पे होती तो मैं कैसी हूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना ही पड़ता, ठीक है, वरना वहां पे एब्सेंट लग जाती है और एब्सेंट लगने के बाद उस दिन का पैसा भी काट लिया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा डांट भी सुननी पड़ती है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। एआई को असिस्टेंट की तरह, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई को आपको अपने असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्किल्स पे फोकस करना है, नई स्किल्स को सीखने पे फोकस करना है। ये नहीं सोचिए कि भाई क्या कहते हैं वही पुराना फॉर्मूला कि हमें जॉब मिल जाए और हम सेफ्टी सिक्योरिटी आपको जो है ना कहीं एक ऐसी जगह लेके जा रही है जहां पे आप इमेजिन नहीं करोगे, लास्ट में वही होगा जो गन्ने का जो होता है, जब एक जूस निकलने के बाद फिर फेंक दिया जाता है। तो आज आप अपने स्किल्स पे फोकस करो, स्किल आपको कभी भी मतलब कि एक तो पहली बात आपका माइंड हमेशा से काम पे लगा रहेगा, फालतू की चीजें दिमाग में नहीं चलेगी। दूसरा क्या है, एक इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो किसी भी एज में, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखे, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो मैं एक बात समझाती हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी बता दीजिए जो कंसिस्टेंसी जहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक इंसान ही है जो कंसिस्टेंसी एक तरीके से मेंटेन नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करिए, भाई मान लीजिए जो भगवान ने ये जो शरीर बनाया है, बॉडी बनाई है, यहाँ पर आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। देखिए जो चीज रुक जाएगी ना, सोचिए वो जिंदगी खत्म है समझिए, ठीक है। आप डेली खाना खाते हो, डेली पानी पीते हो, मतलब सारी चीजें कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं ना, लेकिन काम की जहाँ
सकते हैं।